प्रतिस्पर्धा और सबको जीत के भी दिखाएंगे हम प्रतिस्पर्धा। निश्चित रूप से आप ही जीतेंगे फूलकवर। हमें पूरा विश्वास है कि ये प्रतिस्पर्धा आप ही जीतेंगे। चाहते तो हम भी यही हैं, किंतु वे सारी राजकुमारियां ऐसी हैं कि हम उनके साथ किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रखना चाहते। यदि आप प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगे तो फिर इनमें से किसी एक राजकुमारी के साथ कुंवर प्रताप का विवाह हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा? हमें तो लगा था कि आप और क्या? हमारा तात्पर्य लेने दीजिए प्रतिस्पर्धा में भाग राजकुमारियों को, उनमें से किसी एक को जीतने दीजिए। और वैसे भी कुंवर प्रताप को वही मिलनी चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो। हमसे ना कहें कि आपको इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। आपसे बात करने से पहले हम आपके मन का हाल जान चुके थे फूलकवर। अब बताइए, आप इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी? हाँ, हम इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। किंतु हम जीतेंगे कैसे? हमसे तो एक साधारण सा संदूक तक उठाया नहीं जाता रानी जी। फिर भी जीत आप ही की होगी फूल। आपको उनकी सहायता लेनी होगी जिनके लिए आप ये सब करना चाहती। कुंवर प्रताप। अति सुंदर विचार है। आप कुंवर प्रताप से ही सहायता मांगिए, वे आपको प्रशिक्षण देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कुंवर प्रताप को विवाह के बारे में कुछ ना पता चले। उनके सामने तो यूं ही हमारा मुंह नहीं खुलता आजकल। हम विवाह की बात क्या करेंगे उनके सामने? यदि आपको उनसे इतना भय है तो फिर आप उनसे प्रशिक्षण कैसे मांगेंगी? उसके लिए अजब दे है ना। नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे कुंवर प्रताप को। हम तो भाग भी नहीं ले रहे प्रतिस्पर्धा में। नहीं। इसका अर्थ ये हुआ ना जब तक कि आपको कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करना, ठीक? हाँ, अजब कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करना चाहती है, किंतु आप प्रतिस्पर्धा में चलेंगी हमारे लिए। यदि आप नहीं चली तो कुंवर प्रताप से पूछेगा कौन? अर्थात हमारा प्रशिक्षण नहीं होगा, और यदि हमारा प्रशिक्षण नहीं हुआ तो हम प्रतिस्पर्धा में हार जाएंगे। फिर तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा विवाह कुंवर प्रताप के साथ नहीं होगा। यही चाहती है ना आप अजब? बताइए। रावत जी, हमें लगता है कि इन सभी का तुरंत उच्च सैन्य प्रशिक्षण आरंभ कर देना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में ये सब मेवाड़ की सेना का अभिन्न अंग बनने योग्य हो जाएंगे। आपका कहना उचित है बाबूजीराज। बाबूजीराज प्रताप की! बाबूजीराज प्रताप की! जय मेवाड़! जय मेवाड़! आपको दिया हुआ समय समाप्त हो चुका है। हम पहले ही बहुत प्रतीक्षा कर चुके हैं आपकी। हमने आपसे कब कहा था प्रतीक्षा करने के लिए? आपने नहीं कहा था फूल, किंतु कुंवर प्रताप आपको प्रशिक्षण देने के लिए कभी ना भी नहीं करेंगे। क्या? फूलकवर को प्रशिक्षण? जी, वो प्रतियोगिता के लिए। आप ही है ना जिन्होंने हमें कहा था कि हमें किसी को प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए? इतनी सारी राजकुमारियों को शिक्षित करना कोई सरल कार्य नहीं है। क्षमा करें, किंतु हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो समय निकालिए कुंवर प्रताप। वे अन्य राजकुमारी आपके मित्र नहीं है, किंतु फूलकवर आपके मित्र हैं। और एक मित्र का उत्तरदायित्व होता है कि समय पड़ने पर
मित्र की सहायता करें। अजब ऐसे सबके सामने तो आप भीगी बिल्ली बन के घूमती रहती है, और कुंवर प्रताप के सामने आती है आप शेरनी बन जाती है। हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इसका कारण कुंवर प्रताप है। इनका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है लोगों पे। ऐसे तो हम इतना बोलते हैं, और कुंवर प्रताप के सामने आते ही हमारी बोलती बंद हो जाती है। अच्छा, हमें तो नहीं लगता। चलिए प्रशिक्षण आरंभ करते हैं। अरे कहाँ चले गए अजबदे? आपने देखा उन्हें? नहीं जीजा। हम उन्हें ये कहकर छोड़ गए थे कि हम कुंवर प्रताप को मना कर लाते उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, और जब इतनी कठिनाई से कुंवर प्रताप माने हैं तो अजबदे नहीं दिख रही है। ओह जीजा, तो आप अजबदे की तैयारी कराने के लिए कुंवर प्रताप को मनाने गई थी? हाँ, क्यों? वो हम बताते हैं कि क्या हुआ होगा। सज्जा जीजा, आपने अजबदे से यही कहा ना कि यह प्रतिस्पर्धा जीतने का पुरस्कार कुंवर प्रताप से विवाह है। हाँ बहना, हमने उनसे कहा क्योंकि हमें ये लगा ये जान के वे मन लगा के तैयारी करेंगे। किंतु आपने जो किया उसका परिणाम कुछ और ही निकला सज्जा जीजा। अब ना ही केवल अजबदे प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेगी, बल्कि पूरी क्षमता से फूल कंवर की सहायता भी करेगी, ताकि फूल कंवर ये प्रतिस्पर्धा जीत जाए। इसका साफ साफ अर्थ तो ये हुआ ना कि अजबदे कुंवर प्रताप से विवाह करना चाहते ही नहीं। फिर आप किसके लिए लड़ रही हैं जीजा? राणा जी भी यही चाहते हैं कि कुंवर प्रताप का विवाह फूल कंवर से हो। फूल कंवर भी यही चाहती है कि उसका विवाह कुंवर प्रताप से हो। हम भी यही चाहते हैं। अजबदे भी यही चाहती है कि कुंवर प्रताप का विवाह फूल कंवर से हो। कुंवर प्रताप से पूछे तो वे कहते हैं कि वो किसी से विवाह करना नहीं चाहते। इन सारे सूत्रों को अगर जोड़ा जाए तो आपको नहीं लगता जीजा कि अजबदे के लिए आपको प्रयास बंद कर देना चाहिए? कई बार मन की बात समझने और बोलने में इतनी देर लग जाती है कि उस अत कहे और अत समझे समय में आप जैसी कूटनीतिक हस्तियां परिस्थितियों को सरलता से अपनी तरफ घुमा देती है। किंतु हम जानते हैं कुंवर प्रताप और अजबदे एक दूसरे के लिए बने हैं, और इस बात को वो दोनों भी मन ही मन जानते हैं। देखिएगा, बहुत शीघ्र दोनों अपने अपने अंतरात्माओं के स्वर को समझ लेंगे, और बहुत जल्द इस बात को एक दूसरे से कह भी लेंगे। कमाल है ना जीजा, औरों की भावनाओं को समझने की क्षमता आप में बढ़ती जा रही है। फूल, आपको इन कावड़ को अपने कंधों पर उठाकर इन जल पात्रों का पानी बिना छलकाए उस पार तक जाना। नहीं नहीं, हमारे कोमल कंधे, हमसे तो भारी दुपट्टा तक नहीं संभलता। हम ये कावड़ क्या उठाएंगे कुंवर प्रताप? प्राय शक्ति हमारे शरीर में नहीं, हमारे सोच में छिपी होती है। हमारी शक्ति हमारे सोच और हमारे शरीर का एक सही तारतम्य है। यदि आप सोचेंगे कि यह कावड़ हल्की है, उठ सकती है, तो आपके शरीर को भी ऐसा ही लगने लगेगा। बस सोच को दृढ़ रखें। प्रतिस्पर्धा में भी वे आपसे जो भी करने के लिए कहें, बस अपने सोच को केंद्रित करें, और देखना जो भी आप ध्यान केंद्रित करके सोचेंगे, आपका शरीर भी वैसे ही करने लग जाएगा। ये सारा खेल बस मन लगाकर ध्यान केंद्रित करने का है। फूल, फूल, अब कुंवर प्रताप कह रहे तो एक बार प्रयास तो कर लीजिए।
अब हमें लगता है कि आप हमारे बिना सहायता से इसे उठाने के लिए तैयार हैं। जब हम समझा रहे थे आपका उस पर ध्यान नहीं था। ध्यान कहाँ था आपका? अजब दे, आप यहाँ आइए, हम आपको बताते हैं ताकि फूल आपको दिख सके। आइए। हमें कुंवर प्रताप अच्छे लगता है। हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। आप जानते हमने जन्म में किसकी छवि देखी? कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप दूर हटिए। क्या? पर बिना हमारी सहायता के आप पहली बार इसे कैसे उठा पाएंगी? हमने कहा ना कुंवर प्रताप, पीछे हटिए। अच्छा ठीक है, यदि आप गिर गए तो हमें दोषी मत कहिएगा। जाइए। नहीं, हमसे नहीं होगा। रुकिए, आप इसे बिना उठाए यहाँ से नहीं जा सकती। सुना आपने? आपको आता है चुनौती का सामना करना। आपने जानन सिंह जैसे मूर्ख को नियंत्रण में रखा है। हमारे सामने हमारी सहेली को डराने धमकाने की गलती मत करिए। चिल्लाइए मत दादा भाई। अकबर तक के सामने आप एक साहसी राजकुमारी की तरह खड़ी थी। तुम जीवन भर की बात करते हो, हम तो एक पल और तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। उन अफगानों को बिना डरे ललकारा है आपने। तुम जानते नहीं कौन है। यदि हमारे बड़े दादा को पता लग गया ना तो खाल उड़वा देंगे तुम लोगों की। तो फिर साधारण कावड़ में क्या है? जैसा आप अपने आप को सोचती हैं, उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं आप। जाइए, आप कर सकती हैं। आप कर सकती हैं। जाइए, आप कर सकती हैं। वाह अजब दे, वाह। आप सचमुच सच्ची राजपूतानी की भांति जानती है प्रेरित करना, उत्साहित करना। और कितने दुख की बात है
जो आप भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले रहे। जीजा, फूल कवर ने तो बाजी मार ली। क्या अंतर पड़ता है? ना हमें और ना ही प्रताप को किसी और राजकुमारी से विवाह में रुचि है। हम आपको अपनी बात नहीं समझा पाए। हम ये कहना चाहते हैं कि फूल कवर ने अजब को हरा दिया। सज्जा बिना जो प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले रहा है, उसे कोई कैसे हरा सकता है? जीजा, हम कुछ समझे नहीं। अब धीरबाई जी, आप ही समझाइए ना सज्जा बिना को कि फूल की जीत के लिए आवश्यक है कि अजब दे उसकी प्रतिस्पर्धी बने, प्रतियोगिता में भाग ले। घबराइए मत फूल, हमें विश्वास है कि आप कर लेंगी ये। आपको सचमुच ऐसा लगता है? अब प्रतिस्पर्धा आरंभ होने वाली है। सभी राजकुमारियां तैयार हैं। यहाँ इस मंच पर एक पुतला रखा गया है। सभी राजकुमारियों को बराबर अवसर मिलेगा। उन्हें दिए गए समय में ये भारी पुतला गिराना होगा और जो इसे गिरा देगा उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा और उसके लिए उन्हें लाठी दी जाएगी। लाठी से योद्धा पर आक्रमण? इस पूरे अभ्यास में यह देखा जाएगा कि जिसने शस्त्र विद्या नहीं सीखी, जैसे सभी राजकुमारियां, यदि इनके सामने ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो कैसे ये एक लाठी से स्वयं को बचा पाएंगी, कैसे अपने मान और मर्यादा को बचा पाएंगी। कितना कठिन है ये। हमने जो आपसे कहा है उसे ध्यान में रखिएगा। बस अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है। रानी माँ, इडार की राजकुमारी भी हार गई। हमें लगता है फूल ही जीतेगी। रानी माँ, जब फूल की बारी हो तब हम वहां जा सकते हैं। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको जो भी देखना है यहीं से देखिए। ठीक है रानी माँ।
रानी माँ, हमसे कोई गलती हुई है क्या जिसके लिए हमें दंड मिला है? नहीं, बस हम आपको बाहर जाने देना नहीं चाहते। इसके हमारे अपने कुछ कारण हैं। फूल की जीत के लिए आवश्यक है कि अजबदे उसकी प्रतिस्पर्धी बने, प्रतियोगिता में भाग ले। हमें अजबदे के मन में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की इच्छा उत्पन्न करनी ही होगी, तीव्र इच्छा। कैसे करें, कैसे ले जाए हमें यहाँ से? और ये बीकानेर की राजकुमारी भी कुछ नहीं कर पाई। और अब बारी है राजकुमारी फूल कंवर की। बस थोड़ी देर और, फिर खेल समाप्त और आप बाहर जा सकती हैं। रानी साहब, राणा जी ने आपको याद किया है। अरे, राणा जी से तो हमने कहा था कि हम व्यस्त हैं, नहीं आ पाएंगे। रानी माँ, क्या पता कोई महत्वपूर्ण बात हो। यदि आपको लगता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप चिंता मत करिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, किंतु किसी भी मूल्य पर आप बाहर नहीं जाएंगी, ठीक? अजबदे, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप प्रतिस्पर्धा में भाग क्यों नहीं लेना चाहते? हम अपनी सखी फूल कंवर के विरुद्ध ये प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते। दूसरे शब्दों में कहें तो आप नहीं चाहती कि फूल कंवर हार जाए, है ना? आप चाहती हैं कि फूल कंवर ये प्रतिस्पर्धा जीते ताकि उनका विवाह कुंवर प्रताप से हो सके। पर आप हमें बताइए कि फूल कंवर कैसे जीत पाएंगी अगर अजबदे हारेंगी नहीं तो? और यदि आप प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगी तो ये प्रतियोगिता अर्थहीन हो जाएगी। जब आप भाग ही नहीं लेंगी तो चुनाव कैसे होगा आप में और फूल कंवर में? इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लें और हार जाएं। आपने हमें याद किया राणा जी। क्या हमने आपको याद किया? जयवंताबाई जी, आप ही ने तो कहा था कि आज आप व्यस्त रहेंगे, फिर हम आपको क्यों याद करेंगे? इसका अर्थ हुआ धीरबाई जी, हेगलिंग जी। नहीं नहीं, हमें क्षमा करें रानी, हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, किंतु हम भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं। जीजा, अब ये प्रतिस्पर्धा सचमुच प्रतिस्पर्धा लगी। चलें? ढूंढ रहे थे आपको। फूल, अभी आप अपना सारा ध्यान इस पुतले पर केंद्रित करिए।
और समझिए ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो तकनीक आपको कुंवर प्रताप ने सिखाई है वो इस पर आक्रमण करे। आप जाइए, जाके कुंवर प्रताप के साथ खड़ी हो जाइए, हम वहीं आएंगे, ठीक है? लगा था कि आप भाग नहीं लेंगे इसमें। मित्रता के लिए कभी कभी अपने निर्णय बदलने पड़ जाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा शत्रु। जो तकनीक आपको कुंवर प्रताप ने सिखाई है वो इस पर आक्रमण करे। शहजादी फूल कवर, हम आ गए आपके सामने। वो हंस रहा है जब भी। कौन हंस रहा है आप पे? जब हमें बहुत डर लग रहा है, हमें उठाने जाएगा जब भी। कोई नहीं आपको उठा ले जाए, कोई नहीं हंस रहा जब तक हम आपके साथ हैं। आप जाइए, हम देखते हैं कौन है। हम जानते थे जब कि आप ही जीतेंगी। बधाई हो। हो गया सिद्ध। इन सब में अगर कोई राजपुतानी है तो वो है अजब्दे। इतना श्रम किया, प्रतियोगिता भी आयोजित की, लेकिन मिला क्या? एक साधारण सामंत की हकलाने वाली पुत्री। यदि इसी से विवाह करना था तो इस प्रतियोगिता का स्वांग ही क्यों किया? हाँ। विवाह? हाँ कुंवर प्रताप, विवाह। ये गणगौर पूजा का आयोजन भी आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त बीनी ढूंढने का बहाना ही तो था। और जानते हैं आज जो प्रतिस्पर्धा हुई है उसका पुरस्कार क्या है? इस प्रतिस्पर्धा का पुरस्कार है आप।
मतलब ये कि जो राजकुमारी इस प्रतिस्पर्धा में विजय होगी उसे आपके साथ विवाह का सुअवसर मिलेगा। क्या? हिंदुस्तान के मानचित्र पर मुगलों के बढ़ते हुए प्रभाव से बचे हुए राज्यों में चिंता का माहौल बन गया है महाराज। ठीक कह रहे हैं प्रधान जी। जिस तरह शहंशाह अकबर का हर दिन नए राज्य को अपने अधीन करने का पागलपन बढ़ता जा रहा है, हमारे राज्य तोलन को भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए। सेनापति से कहिए हमारी सेना भी हर पल सतर्क रहे। मंत्रणा सभा भंग की जाती है। महाराज, मुगल बादशाह अकबर आपसे मिलने आए हैं। शहंशाह अकबर यहाँ, वो भी अकेले? उनके वजीर आजम बैरम खां भी उनके साथ हैं। उन्हें सम्मान सहित यहाँ लाइए। पधारिए। शहंशाह अकबर, हम आपके घोर शत्रु, फिर भी आप हमसे मिलने हमारे राजमहल में अकेले आए हैं। इसका कारण? हमारी समझ में यह नहीं आता कि कैसे बिना सोचे समझे, बिना जाने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों ने हमारे शहंशाह के बारे में अपने दिलों में ऐसी गलत फहमियां पाल रखी हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे शहंशाह निहायत अमन पसंद। और महाराज, आपको भी देख के ऐसा लगता है कि औरों की मानिंद आपने भी अपने दिल में हमारे शहंशाह के लिए गलत फहमियां पाली हुई हैं। वरना इनके आने पर आपको कतई इतनी हैरानी नहीं होती। एक अमन पसंद शहंशाह को कैसा खौफ, किसका खौफ? जहां जाते हैं अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर जाते हैं, और यहां भी आपके पास भी अमन और दोस्ती का पैगाम को लेकर आए हैं महाराज। हमें राजा यवतलाल से अकेले में गुफ्तगू करनी है, अगर उन्हें कोई ऐतराज ना हो तो। अरे राजा यवतलाल, आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे आप चाहें तो अपना हिफाजती दस्ता अपने पास रख सकते हैं। जबकि ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी कि हमारे शहंशाह तो बेखौफ होके अकेले आपके महल में आ गए और आपको अपने ही महल में हमसे हिफाजत के लिए हिफाजती दस्ते की दरकार हो रही। बड़ी अजीब बात होगी। खैर कोई बात नहीं, जैसा आप चाहें। तो अब बुलाए संदेश वाहक को, ताकि आप राव मामरक जी और हंसा को संदेश भिजवा सकें कि हम अपने कुंवर प्रताप का विवाह उनकी कन्या अजब देव के साथ करना चाहते हैं। राणा जी, हमने आपके सारे नियमों का पालन किया है। पहले आपने कहा जो हम चाहें, फिर आपने कहा जो सज्जा बिना चाहेंगे वो आप मानेंगे। पर जब सज्जा बिना ने अजब देव के बारे में अपनी राय रख दी, तब आप हमारे विरोध के उपरांत धीरबाई जी को लेकर आए। फिर धीरबाई जी को उनकी परिभाषा के अनुसार असली राजपुतानी के चुनाव के लिए जो उन्होंने चाहा वो करने दिया, प्रतिस्पर्धा तक आयोजित होने दी। पर अब वो प्रतिस्पर्धा भी अजब देव ने जीत कर दिखाई है। एक तरह से न चाहते हुए भी धीरबाई जी के आभारी हैं, क्योंकि उनके उपाय से निकले निष्कर्षों को मानने में संभवतः आपको अब कोई असुविधा नहीं होगी राणा जी, क्योंकि अब आपको भी लगेगा कि अजब देव ही कुंवर प्रताप के लिए सर्वथा उपयुक्त है। जयवंता बाई जी, कैसे समझाएं हम आपको? इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पा रही हैं। अगर फूल कंवर का विवाह कुंवर प्रताप के साथ होता है तो इसका अर्थ जानती है क्या है? मारवाड़ का मेवाड़ के साथ मैत्री, एक ऐसी मैत्री जो समूचे राजपुताने की एकता के लिए, दृढ़ता के लिए और सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। दूसरी ओर अगर हम कुंवर प्रताप का विवाह अजब देव से कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें?
कुंवर प्रताप के लिए आजीवन सुख और प्रसन्नता। जयवंताबाई जी, राणा जी, आपने सदैव हमारे बेटे को कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा और उन्होंने भी बचपन से अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन किया है। अब जब उनके विवाह की बात सामने आई है, उस समय भी उनके लिए योग्य जीवन संगिनी ढूंढने में भी आप मेवाड़ के हित को हमारे बेटे के सामने उनका कर्तव्य बनाकर रख रहे हैं। इस समय भी आप उनका सुख, उनकी इच्छा नहीं देख पा रहे। संभवतः आप उनके पिता हैं, इसलिए उनकी आंखें नहीं पढ़ पा रहे, पर हम तो उनकी माँ हैं। हम देख सकते हैं उनकी आंखों में। ये पसंद करते हैं अजब दे को और अजब दे भी। और राणा जी, केवल राजनीतिक कारणों से हम इन बच्चों की भावनाओं का बलिदान होते नहीं देख सकते। छोटी माँ, जैसा रानी माँ कह रही है, वैसे ही क्या आप भी जानते हैं हमारे मन की बात? कुंवर प्रताप, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए छोटी माँ। कुंवर प्रताप, आप इतने बड़े हो गए कि आपको अपने मन की बातें समझ आने लग गई, ये हमें पता ही नहीं चला। हमारे लिए तो आज भी आप प्रिय पुत्र हैं, जो सदा सर्वश्रेष्ठ बनने की धुन में घूमते रहते हैं। अब आपके विवाह की बात निकली तो आपके लिए उपयुक्त बिन्नी ढूंढने के लिए हमने भी फैसला किया। और आपकी रानी माँ जो कह रही है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो इसलिए धीर भाई जी, क्योंकि आप प्रताप की आंखों को पढ़ ही नहीं पाते। यदि पढ़ सकते तो समझ जाते कि प्रताप अजब दे को पसंद करते हैं और अजब दे भी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये फल तो बहुत मीठा है, बहुत लजीज है। और हमने सुना है कि आपके दोलन में भी इस फल की काफी फसलें होती हैं। जी, बहुत होती हैं। मुगल सल्तनत की बादशाहत तस्लीम कर लीजिए और हमारे मातहत आ जाइए। आपके साहस की प्रशंसा करनी चाहिए बादशाह। हमारे ही महल में हम ही से शासन की बात कर रहे हैं आप। हमारा नाम बख्तमल नहीं है शहंशाह पर। हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। अरे, आप तो बुरा मान गए, मगर फिक्र ना करें, हम आपके फायदे का भी ख्याल रखेंगे। और अभी आपने हमारी पूरी पेशकश सुनी ही कहाँ है। तो बात कुछ यूं है यवतलाल जी कि सभी मसले कोई जंग से थोड़ी ही तय होते हैं, दूसरे आसान रास्ते भी होते हैं दोस्ती बढ़ाने के। खैर, जब आपको इन सब बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो फिर हटाइए इन्हें। पर हमें आपके दोलन का हसीन और दिलकश नजारा तो दिखाइए। और हमने सुना है आपके छत से नजारे बड़े ही दिलकश दिखाई देते हैं। चले छत पे। चलिए ना महाराज।
एकत्रित कैसे हो सकते हो? कायरा कुछ और चाहते थे, वो कुछ और गया। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।